बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अशनाल और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, ख्वाब का हमारी ज़िंदगी से बहुत बड़ा ताल्लुक़ होता है। जो हालात वाक़यात हमारे साथ ख्वाब में पेश आते हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी पर असर होता है। शर्त यह है कि वो शैतान की तरफ से दिखाया गया ख्वाब ना हो। ऐसे ही बाज़ दफ़ा ख्वाब में मरे हुए किसी रिश्तेदार या किसी जाने पहचाने शख्स को देखना, ये कभी कभी हमारे लिए परेशानी का बाइस बन जाता है। सो इसलिए आज हम अपनी वीडियो में इसी ख्वाब की ताबीर का टॉपिक लेके आए हैं। बिना देर किए चलते हैं अपनी ताबीर की जानिब। ख्वाब के अंदर अगर मुर्दा रिश्तेदार से कोई बात सुनी है, यानी उसने सिर्फ बात सुनाई है और आपने सुनी है, तो ये इस बात की दलील है कि कोई मकसद हासिल होगा। अगर मुर्दा ने कोई अच्छी बात नसीहत के तौर पर कही है, तो ये बेहतरी पाने की दलील है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार से कोई खाने पीने की चीज़ लेना, ये ऐसी जगह से इज्जत वाला रिस्क मिलने की उम्मीद है जहाँ से रिस्क मिलने का कभी गुमान भी ना किया हो, यानी कोई उम्मीद ही ना हो। ख्वाब के अंदर अगर किसी ने देखा कि उसने मुर्दा रिश्तेदार से या मुर्दा जाने पहचाने शख्स से निकाह कर लिया, तो अगर ये ख्वाब गैर शादीशुदा मर्द या औरत देखे तो उसकी शादी होने की दलील है, और अगर यही ख्वाब शादीशुदा हजरात देखें तो उनकी तलाक होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर देखा कि मुर्दा रिश्तेदार अपनी कब्र से निकल आया है, तो ये हालात तंग होने, बुराइयों और बदफेलियों के आम होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार से बात करना, अब चाहे वो रिश्तेदार कोई भी हो, दूर का हो या करीब का हो या कोई भी जानने वाला हो, तो ये इस बात की दलील होगी कि दराजी उम्र पाएगा, यानी लंबी उम्र पाएगा। और किसी भी रिश्तेदार से कोई भी चीज़ मिलना रिस्क मिलने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि मुर्दा रिश्तेदार या उस जाने पहचाने मुर्दा शख्स ने ख्वाब देखने वाले को किसी भी तरह से मारा है या उसकी खूब पिटाई की है, तो ये इस बात की दलील होगी कि साहिब ख्वाब किसी गलती का इर्तिकाब करेगा और दीन में फसाद की भी दलील है। ख्वाब के अंदर अगर देखा कि साहिब ख्वाब ने किसी मुर्दा रिश्तेदार का जनाजा अदा किया है, यानी जनाजा पढ़ा है, तो ये रहम करने और कब्रों की कसरत से ज़ियारत करने की ताबीर होगी। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदारों से सोहबत करना, तो ये इस बात की दलील होगी कि मुर्दा के ख़ानदान या उसके रिश्तेदारों में से किसी से मालो दौलत पाएगा और आराम व सुकून पाएगा। ख्वाब के अंदर अगर देखा कि मुर्दा रिश्तेदार ने उसे किसी भी किस्म की कोई चीज़ दी है, तो ये बेहतरी और सलाहियत पाने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर किसी ने देखा कि मुर्दा रिश्तेदार से जिना किया है, तो ये इस बात की दलील होगी कि जहाँ से उम्मीद नहीं रखता वहाँ से उम्मीद पूरी की जाएगी, यानी उम्मीद का पूरा होना ताबीर है। अगर किसी ने ख्वाब में मुर्दा रिश्तेदार को सफ़ेद लिबास में देखा, तो ये उसका दर्जा बुलंद होने की निशानी है, वो आला मुकाम पर है। अगर ख्वाब में किसी ने देखा कि मुर्दा रिश्तेदार ने उसे कपड़े दिए हैं, तो ये ख्वाब अच्छा नहीं है। साहिब ख्वाब को चाहिए कि जिस कदर हो सके सदका और खैरात करे। अगर ख्वाब में किसी ने खुद को मुर्दा रिश्तेदार का कफन उतारते हुए देखा, तो ये इस बात की अलामत होगी कि वो अपनी कब्र में जिंदा है और अच्छे हाल में है। ख्वाब के अंदर अगर देखा कि मुर्दा रिश्तेदार बीमार है, तो ये इस बात की दलील होगी कि उससे दीन के मामले में सवाल किया गया है और उससे बाज़पुरस होने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर किसी ने मुर्दा रिश्तेदार को जिंदा देखा और खूबसूरत देखा और अच्छे हाल में देखा, तो ये नेक बख्ती पाने, दौलत पाने, इज्जत और बुजुर्गी हासिल होने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर मुर्दा रिश्तेदार को खुश देखा, तो ये इस बात की दलील होगी कि वो अपनी नेकियों पर खुश है, अच्छे हाल में है। अगर इसके बरअक्स किसी मुर्दा रिश्तेदार को ख्वाब में रोते हुए देखा, तो ये इस बात की दलील होगी कि उसने बुरे काम किए हैं, उसके अमाल ठीक नहीं थे, इसलिए वो ख्वाब में रोता हुआ दिखाई दे रहा है।
ناظرین گرامی، یہ تھی خواب میں مردہ رشتہ داروں یا کسی بھی جانے پہچانے شخص کو دیکھنے کی تعبیر۔ اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی خواب ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی تعبیر، تو اپنا خواب ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا دیں، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی رپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے دی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔